रास ब्रज दो अखंड। ब्रज और रास काय में है? अक्षर की बुद्धि में रास और चित्त में क्या है? ब्रज लीला क्या कर दिए है? अखंड हो गई। कर चेतन बुद्ध करे मन। चित्त में और बुद्धि में हो गई। बुद्ध में रास अखंड, जहां रास खेली गई वहीं रास को अखंड भी किया गया, यानी कि केवल ब्रह्म में। चित्त में ब्रज अखंड, सुंदर साथ जी, और चित्त में ब्रज को अखंड यानी कि सबलिक ब्रह्म के कारण में सबलिक ब्रह्म चित्त कहा जाता है, वहां ब्रज अखंड, और बुद्धि में यानी केवल ब्रह्म में रास अखंड। लालदास जी की बड़ी वृत्त पे चलते हैं सुंदर साथ जी। पहले दोए कायम भये, एक ग्रह्या नूर बुद्ध। एक किसमें? नूर बुद्ध में। नूर कौन होते हैं? अक्षर ब्रह्म की बुद्धि में। दूजा चित्त में चुभ रया, दई तीसरे में सारी सुध। ये देखिए, ये है 763 पेज, उसी किताब पर मैं हूं अभी। लहजे दोनों इंद कायम किए, वास्ते इन मोमिन, एक चित्त ग्रह्या ब्रज को, ग्रह्या बुद्ध रास रोशन। इसमें तो बिल्कुल अलग करके लिख दिया, एक चित्त ग्रह्या ब्रज को, ग्रह्या बुद्ध रास रोशन। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी में आता है, कौन बन कौन सखियां कौन हम, यो चौंक के फिरी आत्म, रास आया मिने जागृत बुद्ध, चुभ रही हृदय में सुध। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सुंदर सा जी। जयराम भाई कंसारा इसके बारे में क्या लिखते हैं? जयराम भाई कंसारा यानी कि करुणावती सखी की बीतक जिसको कहते हैं। ये देखिए, जोग माया को मंडल कर, रास बनायो जैसो मूल घर। जैसा हमारा मूल घर है ना, वैसी रास बनाई। मिनी परम धाम कहते हैं ना हम उसको। रास बनायो, कैसा बनायो रास? जैसो मूल घर। दो लीला भई दो ब्रह्मांड, अक्षर चित्त बुद्ध भई अखंड। दो लीला और दो ब्रह्मांड कहाँ पे हुए? अक्षर की चित्त में और बुद्ध में अखंड हो गए। एक चित्त में पहला वाला हुआ, दूसरा वाला बुद्ध में अखंड हो गया। ये है नवरंग स्वामी जी की बीतक, जिनको क्या कहा जाता है सुंदर सा जी? मुकुंद दास जी। ये देखिए, ब्रज अखंड चित्त विषय, बुद्धि विषय अखंड हुओ रास, मंडल पृथक पृथक तहां, केवल इच्छा पूरी आस। अब हम चलते हैं जिसको कहते हैं पोथी खुमान की। ये देखिए, यहाँ जोग माया को पतन भयो, अक्षर ने विचार देखो कि मैं कछु और देखो। कितनी सुंदर भाषा है ना इनकी। अक्षर जोग माया का पतन भया तो अक्षर के दिल में विचार आया कि ये तो मैंने बड़ी सुंदर लीला देख ली, कि मैं कछु और देखो। तब चित्त में ब्रज लीला चढ़ आई। पहले ब्रज लीला सुंदर सा जी चढ़ आई, पहले रास लीला अखंड नहीं हुई है, पहले ब्रज लीला चढ़ आई। ब्रज अखंड चित्त में, रास अखंड बुद्ध में। इसमें ये उनका है प्राणनाथ जी और नवरंग स्वामी जी का संवाद, गुरु शिष्य संवाद जिसको कहते हैं। मुकुंद दास जी प्रश्न पूछते हैं और प्राणनाथ जी स्वयं उसके उत्तर देते हैं। ये उसका है। अक्षर शक्ति सबो ठौर कही, सो योग निद्रा योग माया भई, सो रास लीला योग माया ग्रही, अक्षर विषय। विषय को देखिएगा क्या कहते हैं, रास लीला अक्षर विषय लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। सो रास लीला योग माया ग्रही, अक्षर विषय जाए के रही। अक्षर विषय जाए के हमने खेली है, ठीक है। रास अखंड ले थाप्यो तित, योग माया अक्षर विषय जित। जहां पर अक्षर विषय में गई थी जित,
अखंड ले थाप्यो तित, वहीं पर ही अखंड कर दी गई। जित हुई तित ही अखंड कर दी गई। योग माया अखंड कियो रास, ये अक्षर विषय अखंड प्रकाश, इसको विषय कहते हैं, अक्षर विषय। कहीं कहीं इसको हृदय भी लिखा गया है सुंदर सा जी। जी અને આ રાસને અક્ષર ભ્રમે ઓર રાસ કો અક્ષર ભ્રમને પોતાના બુદ્ધિ સ્વરૂપ અંતઃકરણમાં અખંડ વસાવી લીધો। तो अक्षर भ्रम ने रास को उसकी खुद की बुद्धि में, बुद्धि स्वरूप में, उसका जो अंतःकरण, बुद्धि स्वरूप मतलब केवल भ्रम, तो बुद्धि स्वरूप में अंतःकरण में अखंड वसावी लिया। वसावी ली तो मतलब अखंड कर दिया, अपने अंदर कायम कर दिया वो। तो केवल ब्रह्म में उसको फिर अखंड कर दिया जी। आगे એટલે एक रीते सखियों परम धाम में जागृत थई। इसलिए एक साइड से देखे तो सखिया सब परम धाम में जागृत हो गई અને खेल अक्षर की बुद्धि में जेमनो तेम कायम रह्यो, और खेल जो अक्षर की बुद्धि में था वो ऐसे ही रह गया जी, ऐसे ही खुद पड़ा रहा इसके अक्षर की बुद्धि में। हम सखियां तो उठ गई, पर वो जो रास का खेल था वो अक्षर ब्रह्म की बुद्ध, ये क्या लिखा था इसमें, अंतःकरण, बुद्धि स्वरूप अंतःकरण में अखंड वसावी लीधो। तो अंतःकरण का जो बुद्धि स्वरूप है उसमें उन्होंने अखंड कर लिया।